हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया कि टेस्ट के बेस पे इन दोनों को क्लासिफाई किया गया, एसिड को और बेस को। तो उसमें माना गया कि जिसका टेस्ट सॉर आता है उसको एसिड के कैटेगरी में रखा गया और जिसका टेस्ट बिटर आता है उसको बेस के कैटेगरी में रखा गया। ऐसा कौन किया? ग्रीस के साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि जिसका भी टेस्ट चेक करने पे सॉर आए उसको एसिड और जिसका टेस्ट बिटर आए उसको बेस बोला उन्होंने। ठीक है, ये जो एसिड वर्ड है वो एसिडस लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है खट्टा, सॉर। इसी से हमारा जो एसिड वर्ड आया है वो आया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बिटर गोर्ड को लें, ठीक है, करेले को, तो उसका अगर टेस्ट देखें तो वो कैसा होगा? बिटर होगा, कड़वा होगा, तो उसको बेस बोला गया। और यदि हम लेमन को लेते हैं या फिर टोमेटो को लेते हैं, अगर उसका टेस्ट चेक किया जाए तो कैसा टेस्ट होगा? सॉर होगा, खट्टा होगा, तो उसको क्या बोला गया? एसिड। ठीक है, जैसे विनेगर हो गया, उसका भी टेस्ट कैसा होगा? सॉर होगा, तो वो भी किसकी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया? एसिड के कैटेगरी में। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आए, स्वांटे आर्हेनियस। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन प्रोड्यूस करता हो, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करता हो, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? कि वो एसिड है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा कि स्वांटे आर्हेनियस एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसको एक अलग तरीके से क्लासिफाई किया। वो कैसे? उन्होंने ये बताया कि वो सारे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हो तो उनको क्या बोला जाएगा? एसिड्स हैं वो। ठीक है, यहां पे इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं एसिड की, जो स्वांटे आर्हेनियस साइंटिस्ट ने दिया था। All the substances which gives H+ ions as the only positively charged ions in the solution are called as acids। मतलब कि उन्होंने बोला कि वो सारे सब्सटेंसेस जो H+ आयन देंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा? एसिड्स बोला जाएगा। और ये जो हमारा H+ आयन है वो क्या है? ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, केवल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। तो इस आयन को प्रोड्यूस करेगा जो भी सब्सटेंसेस, उसको क्या बोलेंगे हम कि वो क्या है? एसिड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एसिड है। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2SO4, ये भी क्या है? एक एसिड है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में 2H+ आयन देता है, इसकी वजह से ये क्या है? एसिड है। ये भी क्या है? ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई फाइनली कि यदि एक्वस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस H+ आयन देता है जो कि केवल और केवल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक, फिर देखा गया कि ये जो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे थे सब्सटेंसेस, वो क्या है? वो अनस्टेबल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखा गया कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयन बना रहे हैं।
ठीक है, तो जो इसकी डिफिनेशन हुई उसमें थोड़ा चेंज आया, बट ऐसा नहीं कि जो पिछली डिफिनेशन है वो रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो H प्लस आयन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके बेस पे उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया, ये डिफिनेशन दिया कि ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करें, ठीक है, उनको एसिड बोला जाएगा। ठीक, H प्लस आयंस आर नॉट स्टेबल, ये देखा गया, हमने बताया कि H प्लस आयन जो है वो स्टेबल नहीं है। दे कंबाइन विथ H2O एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन को ही बोलते हैं। तो जो H प्लस आयन है वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बना ले रहा है। तो इसके बेस पे जो डेफिनेशन बनी वो ये है, all the substances which gives H3O plus ions in the solution are classified as acids। मीन्स वो सारे substances जो एक्वस सॉल्यूशन में H3O प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा, एसिड्स बोला जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम देखें, हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन एक ही है, ठीक है, क्लोरीन एक है। ठीक है, तो ये जो HCl है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और क्लोराइड आयन बना रहा है। तो ये जो HCl है वो क्या है, हमारा एसिड है। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे होता है H2SO4, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर पे 6 है, यहाँ 2 और 4 2 6 हो गई। सल्फर यहाँ पे एक है, एक सल्फर है। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 6 और 2 और 4 6। ठीक है, तो जो H2SO4 है ये भी क्या कर रहा है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में H3O प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, एसिड है। ठीक है, स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो बिटर गोर्ड है अगर उसका टेस्ट चेक किया गया तो वो कैसा मिला, बिटर मिला हमको। तो बिटर जिसका टेस्ट होगा किस कैटेगरी में रखा गया, बेसिस की कैटेगरी में रखा गया, उसका नाम बेस दिया गया। तो लेकिन आर्हेनियस ने एसिड की तरह इसको भी डिफाइन किया। तो बेस के बारे में उन्होंने बताया कि वो सारे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा कि वो बेसेस हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस विच गिव्स OH माइनस आयंस एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जो कि केवल नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है इन सॉल्यूशन कॉल्ड एज बेसेस। ठीक है, तो उनको बेस बताया उन्होंने। अगर इसका एग्जांपल देखें हम, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये Na प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जा रहा है, ये क्या है, एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन। ये भी ठीक है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जा रहा है, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड आयन।
तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये NaOH जो है वो OH माइनस आयन निगेटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये NaOH क्या है, बेस है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कर रहा है, किसमें ब्रेक हो रहा है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। Ca2 प्लस प्लस OH माइनस, OH माइनस, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, Ca2 प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जा रहा है। तो ये भी एक हाइड्रोक्साइड आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस वजह से ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, ये भी एक बेस है। अगर एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये भी क्या कर रहा है, Mg2 प्लस और 2OH माइनस में ब्रेक हो जा रहा है। मींस एक्वस सॉल्यूशन में ये भी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से जो MgOH का होल ट्वाइस होगा ये भी क्या है, बेस है। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, बेसेस हैं। उन्होंने एक स्पेशल केस बताया कि वो सारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड या बेसिक हाइड्रोक्साइड जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, ठीक है, पानी में घुल जा रहे हैं अच्छे तरीके से, उन बेसिक हाइड्रोक्साइड को उन्होंने एल्कली बोला। ठीक है, एल्कली। द बेसिक हाइड्रोक्साइड विच आर सॉल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एज एल्कली। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे क्या हैं, वाटर में सॉल्यूबल हैं। तो इस वजह से इनको क्या बोला गया, एल्कली बोला गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट all bases are not alkalis। ठीक है, all the alkalis are bases but all bases are not alkalis। जितनी भी एल्कलीज हैं वो बेसेस हैं, लेकिन जो बेसेस होंगे वो सभी के सभी एल्कलीज हों ऐसा जरूरी नहीं है। एल्कलीज क्या है, वो बेसिक हाइड्रोक्साइड जो वाटर में सॉल्यूबल हो। ठीक है, ऐसे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो वाटर में सॉल्यूबल हो तो उनको एल्कलीज बोला गया। और फिर बताया गया कि सारे एल्कलीज बेसिस हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे FeOH का होल थ्राइस, ये क्या है, ये एक बेस है जो कि इनसॉल्यूबल है वाटर में, इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो इनसॉल्यूबल हो गया तो ये एल्कली नहीं होगा, ये बेस है, बेस बट नॉट एन एल्कली। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है कि जितनी भी बेसेस हैं सारे के सारे बेसेस एल्कली नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे एल्कलीज बेस हैं, ये नेसेसरी है। तो जैसे FeOH का होल थ्राइस ये था, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, इसका मतलब ये एल्कली नहीं होगा, बेस है लेकिन एल्कली नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जो सॉल्यूबल हो वाटर में, बेस भी हो और एल्कली भी। जैसे कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो हमने लिया था, MgOH का होल ट्वाइस, इसको देखा गया तो ये क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्यूबल है
और हमने अभी बताया कि ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या है, बेस है, क्योंकि ये OH माइनस आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये पहले तो बेस है और वाटर में भी सॉल्युबल हो गया, इसका मतलब क्या है, बेस एंड आल्सो एन एल्कली। मतलब ये बेस भी है और एल्कली भी है, क्योंकि ये वाटर में क्या हो रहा है, सॉल्युबल है। ठीक है, तो उसके बाद दो अलग अलग एसिड्स का क्लासिफिकेशन आया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होंगे, ऐसे सारे एसिड्स जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज होके H3O प्लस आयन का हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करें, मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करें कंप्लीटली आयनाइज होके, तो ऐसे एसिड्स को क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। The acids which are completely ionized and produce high concentration of H3O plus ions are called as strong acids। ठीक है, अगर एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, H3O प्लस प्लस NO3 माइनस में ब्रेक हो जा रहा है, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है और हाई कंसंट्रेशन H3O प्लस आयन का प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से ये एक ऐसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, H2SO4 प्लस H2O, ये भी क्या कर रहा है, H3O प्लस आयन का हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है और कंप्लीटली आयनाइज भी हो रहा है, SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम HCl का, ये भी कंप्लीटली आयनाइज होके हाइड्रोनियम आयन का हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, इस वजह से ये भी कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड्स क्या होंगे, वो एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयनाइज होके H3O प्लस आयन का लो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करे, मतलब कम से कम कंसंट्रेशन हो H3O प्लस आयन का और कंप्लीटली आयनाइज ना हो, तो उनको क्या बोला जाएगा, वीक एसिड्स। अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे हम, जैसे एसिटिक एसिड है, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, पार्शियली आयनाइज हो रहा है, क्योंकि ये किसका साइन है, रिवर्स का। मींस ये यहां से कन्वर्ट होके फिर से इसमें आ सकता है, इस वजह से ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, एक वीक एसिड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कार्बोनिक एसिड का, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन इधर 3 और ये 2 5, इधर ऑक्सीजन 3 और 2 5,
6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर। तो ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये भी कंप्लीटली आयनाइज ना होके पार्शियली आयनाइज होकर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है वो कम है। इसकी वजह से ये कैसा एसिड है, कार्बोनिक एसिड, एक वीक एसिड है, कार्बोनिक। ठीक है। इसी तरीके से बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और वीक बेस हुआ। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली आयनाइज होके OH माइनस आयन का हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करें, तो उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है। बेसिस विच आर कंप्लीटली आयनाइज एंड प्रोड्यूस अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मींस हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो क्या बोले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर एग्जांपल के थ्रू समझे हम, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये Na प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक हो रहा है, तो ये कंप्लीटली आयनाइज होके हाइड्रोक्साइड आयन का हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एक और एग्जांपल देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये भी क्या है, ये भी कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन का एक हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है एक सॉल्यूशन में। तो ये भी क्या है, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। तो वीक बेसिस क्या होंगे, वो बेसिस जो पार्शियली आयनाइज होके हाइड्रोक्साइड आयन का लो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करें एक सॉल्यूशन में, तो उनको वीक बेसिस बोला जाएगा। ठीक है। बेसिस which are partially ionized and produce a low concentration of OH minus ions। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, लेकिन कैसा बेस है, ये कंप्लीटली आयनाइज ना होके पार्शियली आयनाइज हो रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन का लो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से ये कैसा बेस है, वीक बेस है। ये रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है। ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये वीक बेस है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एक वीक बेस का एग्जांपल है, क्योंकि ये भी रिवर्स प्रोसेस इसका भी पॉसिबल है। मींस ये पार्शियली आयनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। इसकी वजह से ये क्या है, वीक बेस है। ठीक है। तो यदि आपको पूरे टॉपिक्स में से कहीं भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है। कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है।